नमस्कार, DGN न्यूज निमाड़ पर मैं महेंद्र प्रताप चौधरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। कुंदा को निहारेगी देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा। अहिल्याबाई की प्रतिमा का हुआ अनावरण। बैंड बाजों के साथ निकली पालकी यात्रा। उत्साह से शामिल हुए शहरवासी। शहर के कुंदा तट पर शुक्रवार को लोकमाता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा का समारोहपूर्वक अनावरण किया गया। सौंदर्यीकरण के लिए किला परिसर की दीवार के समीप बनाए गए बगीचे में करीब 7.5 फीट मार्बल से बनी प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा का मुख कुंदा की ओर निहारते हुए रखा गया। यह आयोजन लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर किया गया। राजस्थान मकराना से मार्बल की प्रतिमा बनवाई गई है। प्रतिमा स्थापन से पूर्व नगर में विशाल पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। बैंड बाजों के साथ निकली पालकी यात्रा में मातोश्री की प्रतिमा को पालकी में विराजित कर भ्रमण कराया गया। यह पालकी यात्रा शाम 4 बजे उत्कृष्ट विद्यालय परिसर से शुरू हुई। करीब 3 घंटे शहर में भ्रमण के बाद शाम 7 बजे यात्रा आयोजन स्थल कुंदा तट पहुंची। यहां विधायक बालकृष्ण पाटीदार, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, मां अहिल्या बोर्ड सदस्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारूड धनगर समाज मुकेश धनगर, चंपालाल धनगर आदि जनप्रतिनिधियों ने सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में प्रतिमा का अनावरण हुआ। अहिल्या माता का 300 वर्ष हो गए उनके जन्म को, और ये 300वां जन्म शताब्दी समारोह है, जिसको पूरे देश में 21 से लेकर के 31 तक इसको नारी सशक्त नारी के रूप में इसको पूरा देश मना रहा है। और उसी की कड़ी में आज खरगोन शहर में भी, क्योंकि ये भी होलकर स्टेट का ही भाग था खरगोन, और ये जो किला है ये भी होलकरों ने ही बनवाया था। यहाँ पर जो घाट है पुराना, उसका नाम भी अहिल्या घाट ही था। तो नदी के किनारे अहिल्या माता की मूर्ति का अनावरण भी आज हो रहा है, और इसलिए आज पूरा निमाड़ उनका जन्म उत्सव मना रहा है। वैसे देश भर में, और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कल 31 को भोपाल में भी बड़ा आयोजन है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, केंद्र में भी, राज्य में भी। अहिल्या माता के 5 चिन्हों पर उन्होंने जैसे एक स्वराज की स्थापना की थी, अहिल्या माता के राज्य के, उनकी न्यायप्रियता, उनके विकास के और लोक कल्याण के जो काम हैं, उनको आज भी जनता उनको याद करते हुए वो उनका अहिल्या माता का स्मरण करती है कि उन्होंने उस ज़माने में मुगलों ने जो मंदिरों को तोड़ा था उनका जीर्णोद्धार कराया। कुएं, बावड़ियाँ, उस समय पानी का बड़ा संकट होता था, तो उन्होंने कुएं बनवाए, बावड़ियाँ बनवाई नीचे तक अपने राज्य में। और उन्होंने ऐसा स्वराज उन्होंने स्थापित किया था जिसका जनता आज भी अहिल्या माता को लोक माता के रूप में और देवी के रूप में उनको स्मरण करती है। अहिल्या माता को लेकर के उनके राज्य की कई बात है कि जैसे उन्होंने, उनकी न्यायप्रियता के ऐसे उदाहरण है कि उन्होंने अपने पति को दंडित किया, अपने बेटे को मृत्युदंड दिया, और ऐसा इतिहास में कहीं मिलता नहीं। लोग पुत्र मोह में और परिवार के मोह में न जाने क्या क्या पूरे राज्य को दांव पे लगा देते हैं, लेकिन इन्होंने राज्य की अपनी नीति न्याय के लिए अपने बेटे को भी उन्होंने उनको सख्त सजा दी, उनको मृत्युदंड दिया। तो इस प्रकार से अनेकों ऐसे उनके कई उदाहरण हैं। ये जन्म जयंती वर्ष बड़ा उत्साह से मनाया जा रहा है, इसके पीछे सरकार की क्या सोच? सरकार की यही कि हम भी अहिल्या माता के 5 चिन्हों पर चलें, और जैसे अहिल्या माता ने स्वराज स्थापित किया था, वैसे ही स्वराज भारतीय जनता पार्टी भी देश में और राज्यों में स्थापित करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी अहिल्या माता के 5 चिन्हों पर चलकर वो लोक कल्याण के काम भी कर रही है। आगे भी हम सब उनसे प्रेरणा लेकर के, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी उनके 5 चिन्हों पर चल के स्वराज स्थापित करेगी, स्वराज लाएगी। वैसे स्वराज चल ही रहा है। आज नगर पालिका द्वारा मूर्ति का भी अनावरण किया गया, इसीलिए कि उनका जो स्मरण
ये मूर्ति हमें हमें हमेशा स्मरण कराती रही। माता का दरबार सजा है और धनगर भारू समाज के आह्वान पर नगर पालिका परिषद द्वारा आज भव्य माता की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसके लिए नगर पालिका प्रशासन और शासन का कोटि कोटि धन्यवाद धनगर भारू समाज करती है। इसी के साथ साथ आज हमने हर्षोल्लास के साथ मातोश्री की शोभा यात्रा पालकी के स्वरूप में निकाली है, जो देवी अहिल्या हायर सेकेंडरी स्कूल से प्रारंभ होकर पोस्ट ऑफिस चौराहा, सराफा बाजार, एक्साइज डिपार्टमेंट, उसके श्री गणेश मंदिर और लिंक रोड जहां मातोश्री की प्रतिमा का अनावरण होना है, वहां पर इसका समापन होगा। इस पालकी यात्रा में बड़ी से बड़ी संख्या में धनगर भारू समाज सहयोग संघ व शहर के गणमान्य वरिष्ठ व्यक्ति शामिल हुए। इसके साथ साथ सकल हिंदू समाज एवं अन्य समाज के व्यक्ति भी बड़ी संख्या में इसमें उपस्थित हुए। उनका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत आभार धनगर भारू समाज सहयोग संघ की ओर से। संदेश ये है कि जिस सनातन धर्म और मंदिरों का जिस तरीके से जीर्णोद्धार मातोश्री द्वारा, मातृशक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, जो मातोश्री न्यायप्रिय है और जिसका पूरा राष्ट्र गान गा रहा है, आज सरकारें भी उसके संबंध में बैठकें, कभी इंदौर स्थित किला परिसर, कभी महेश्वर स्थित किला परिसर, इससे यही संदेश जाता है कि हर व्यक्ति को न्यायप्रिय रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करना चाहिए, कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, सभी महिलाओं का और बहु बेटियों का सम्मान करना चाहिए। अहिल्या देवी के 30 शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आज खरगोन नगर में मां अहिल्या देवी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है और ये धनगर समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हमारे खरगोन में धनगर समाज की आराध्य देवी मां अहिल्या देवी का मूर्ति का अनावरण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज, खरगोन।